हाँ, तो अब हम दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध अर्थात F इक्वल R/2 को हम सिद्ध करेंगे। पिछले वीडियो में आप देखे थे कि इसमें आउटर दर्पण से हम सिद्ध किए थे, जिसमें हम उत्तल दर्पण लेकर कर रहे हैं। इसके लिए हम एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। चित्र में M डैश एक उत्तल गोली दर्पण है, जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। और अगर हम C को B से मिलाएं, C को B से, तो यह दर्पण पर अभिलंब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण में उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार यहाँ पर भी हम देखें, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, CBE नाम दे देते हैं। इस प्रकार कोण ABE आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब हो गया, आपतन कोण हो गया। और कोण DBE परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब है, परावर्तन कोण। और अभी आपको बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर एंगल ABE इक्वल, बाकी सब ऊपर जैसे पिछले में लिखे थे वही लिख लेंगे। एंगल ABE बराबर एंगल DBE। इसका रीजन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। यहाँ पर भी AB पैरेलल PC तथा CBE उन्हें काट रही है। दो समांतर रेखाओं को ये जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण, ये और ये, इसको अलग से भी देख सकते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये कोण वही यहाँ पर है, ये और ये, इसको संगत कोण हम कहते हैं। ये हो जाएगा कोण ABE इक्वल एंगल BCF, ये संगत कोण है। और आप ये जान लीजिए कोण DBE ये और कोण CBF ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये सीधा चला गया है, वक्ता केंद्र से होकर जाने की किरणें सीधे चली जाती है, और ये भी फोकस F से आती हुई प्रतीत हो रही सीधा, इसलिए ये हो जाएगा कोण DBE बराबर कोण CBF।
इसका कारण शीर्षाभिमुख कोण। आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती है तो ये शीर्ष पर जो कोण होते हैं उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। ये बी कट गया और ये दोनों बराबर हो गए और इसमें भी डी बी ई और सी बी एफ बराबर है। तो डी बी कट गया, उसके जगह पर लिख सकते हैं तीनों का निष्कर्ष बी सी एफ इक्वल टू सी बी एफ। ये दोनों हो गए, ये दोनों बराबर हो गए और यहाँ पर डी बी फिर से कॉमन हो गया तो ये दोनों हो बचे। इस प्रकार आप देख रहे हैं उसी तरह फिर से त्रिभुज बी सी एफ में ये दोनों कोण बराबर हो गए और एक त्रिभुज में जो दो कोण बराबर होते हैं सामने की भुजाएं ही बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर भी हो जाएगा कोण बी सी एफ, इस कोण के सामने भुजा एफ बी हो जाएगा और सी बी एफ इसके सामने एफ सी हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी पी के समीप स्थित होगा। इस प्रकार एफ बी बराबर एफ पी लगभग। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, यहाँ भी एफ बी कट गया, बचा एफ सी बराबर एफ पी। यहाँ पे आप देखिए एफ सी बराबर एफ पी वही चीज़ अर्थात यहाँ पर भी एफ पी सी का मध्य बिंदु हो गया, इसलिए इसको यहाँ लिख सकते हैं एफ पी इक्वल टू पी सी बाई 2। यहाँ भी जो दूरियों का नाम है लिख दीजिए। यदि दर्पण की फोकस दूरी एफ पी बराबर एफ तथा वक्ता त्रिज्या पी सी बराबर आर हो तब एफ पी एफ हो गया, पी सी आर बाई 2। हिंदी में इसको लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या बाई 2। ये भी सिद्ध हो गया। ये दर्पण की फोकस दूरी है वक्ता त्रिज्या में संबंध हो गया। दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार आपका ये दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध का सूत्र अवतल दर्पण पिछले में देखे थे, ये उत्तल दर्पण से है, दोनों हो गया। जैसे पूछा जाएगा वैसे आप उत्तर दीजिएगा या कुछ नहीं देगा तो जो आपको ठीक लगे दोनों से किसी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।